नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पीडीएफ की बुक होती है या फिर पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको अलाइन में रखना और उनको अलाइन में ही रहने देने के लिए हमको पेज नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई बुक प्रिंट कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा प्रिंट कर रहे हो जिसमें पेज नंबर सीरियली होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो उसके अंदर बाद में पेज नंबर आप सीक्वेंसली या सीरियली कैसे लगा सकते हैं, और पेज नंबर के साथ में आपको कस्टमाइजली अगर कुछ लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं, और उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज और उसका लोकेशन कहाँ पे प्रिंट होना है पेज नंबर, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि पीडीएफ के अंदर पेज नंबर कैसे लगाएं और उसको कैसे कस्टमाइज़ करें। देखिए, इसके लिए मैं बेसिकली दो वेबसाइट यूज करता हूं। जैसे कि एक होता है आई लव पीडीएफ। इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे जो बहुत सारे टूल्स स्क्रीन पे दिए हुए हैं, उन्हीं टूल्स के अंदर आप नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे एक टूल दिया है पेज नंबर का, ठीक है। और एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, वो है पीडीएफ कैंडी। पीडीएफ कैंडी के नाम से एक वेबसाइट है, जैसे कि ये वेबसाइट है pdfcandy.com। इसके ऊपर भी जब जाएंगे आप तो ये इसका होम पेज है। यहाँ पे नीचे में इसके टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो नीचे में टूल है वहाँ पे ही आपको एक टूल मिलेगा इसमें पेज नंबर के नाम से। ये यहाँ पे जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं, या फिर जो दूसरी वेबसाइट है इस पर आप कर सकते हैं। तो मैं एक के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपको वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप पेज नंबर लगाना चाहते हो। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे ये पीडीएफ मैं लेना चाहता हूँ। इस पीडीएफ को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पीडीएफ के सारे पेज स्प्लिट कर दिए हैं। सभी पेज में यहाँ पे दिखा दिया है कि किस जगह पे पेज नंबर आएगा। लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको क्या है कि हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर चाहिए, या फिर एक पेज छोड़ के जो है पेज नंबर चाहिए, यानी कि जो फेसिंग साइड रहेगा उसी के ऊपर पेज नंबर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज का मोड देखना है कि सिंगल पेज, अगर हर पेज पे आपको प्रिंट कराना है, जैसे कि फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड। और अगर सिर्फ फेसिंग साइड पे ही पेज नंबर लगाना है तो देखिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेज फेस साइड में है उसी पे से प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल रख देता हूँ। उसके बाद में जब फेसिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज इज कवर पेज। अगर आपका पहला जो पेज है, जो आपने पीडीएफ है उसका अंदर अगर पहला पेज कवर पेज है तो उसके अंदर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेज जो है वो पेज कवर पेज बन गया है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये हट गया है। उसके बाद में यहाँ पे पेज के अंदर किस पोजीशन पे आपको पेज नंबर प्रिंट करना है वो देखिए। यहाँ पे आप इस कॉर्नर पे आएगा, सेंटर में आएगा, बॉटम सेंटर, या फिर साइड में। तो जिस जगह पे भी आप पेज नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं उस जगह पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इस कॉर्नर पे ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद में मार्जिन कितना रखना है, कि भाई रिकमेंडेड है या बहुत ज़्यादा मार्जिन रखना है, कि बहुत पेज के अंदर साइड में जो मार्जिन होता है प्रिंटिंग के टाइम पे वो कितना रखना है, तो ये कम से कम रखना है। तो एकदम कॉर्नर में आपका जो है पेज नंबर प्रिंट होगा। फिर उसके बाद में देखिए फर्स्ट पेज आपको कहाँ से शुरू करना है। जैसे मान लो कि आपके पीडीएफ के दो पार्ट हैं, तो पहला पीडीएफ मान लो 50 पेज का है, दूसरा पेज फिर 51 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो पहला पेज होगा वो कितने नंबर से सेट करना है, तो यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हैं कि पहला पेज को कितने नंबर से प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में देखो विच पेज डू यू वांट टू नंबर, यानी कि पेज नंबर जो है वो आप कितने नंबर तक प्रिंट करना चाहते हो फर्स्ट पेज से। इस पीडीएफ के अंदर अभी 8 पेज हैं तो ये 8 दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट ओनली पेज नंबर, या फिर उसके साथ में आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे पेज का फॉर्मेट क्या है, सिर्फ पेज नंबर चाहिए 1 2 3 4 4, या फिर पेज और उसका नंबर। जैसे यहाँ पे ये जो एन है ये फंक्शनल है, तो एन यहाँ वेरिएबल रहेगा, जो नंबर है वो इसके साथ आएगा। और उसके साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि पेज, जैसे कि मान लो कि आपका पीडीएफ में 8 पेज है जैसे कि यहाँ पे है, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो पूरा पीडीएफ है उसका ये वाला कौन सा पेज है, तो उसमें टोटल कितने पेज हैं ये आपको दिखाना रहता है। जैसे मान लो कि मैं इसी का एग्जांपल लूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेज नंबर 1 ऑफ 8th, 2nd ऑफ 8th, 3rd ऑफ 8th ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ और अगर कस्टमली आप चाहते हैं कि जैसे मान लो कि कस्टम पेज नंबर डालना चाहते हैं या कुछ और डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला खुद लगा सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे P का नंबर लिख दीजिए और यहाँ पे P का लिख दीजिए, यहाँ पे N का लिख दीजिए कि कितने से स्टार्ट करना है और कितने पे ख़त्म करना है। और अगर आप नीचे में देखिए यहाँ पे कस्टम नहीं, मैं इसमें आ जाता हूँ एग्जाम्पल में, और यहाँ पे आप जो है फॉन्ट स्टाइल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में पे जो है फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में फॉन्ट का साइज आप कितना रखना चाहते हैं और उसको बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, वो सब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको ये आपकी फॉर्मेटिंग पूरी हो गई है तो उसके बाद में आप जो है यहाँ पे मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ और ये पेज नंबर आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मतलब इसको सेव करता हूँ ऐड करके। तो ये पेज नंबर ऐड हो गए हैं, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में ये फाइल यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड्स में और इसको सेव कर दिया। तो ये फाइल देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो है पेज नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। पेज 1 ऑफ 8, यहाँ पे नीचे 2nd ऑफ 8, 3rd ऑफ 8। इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे पेज नंबर जिस जगह पे चाहें उस जगह पे आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर नहीं लगाते, सिर्फ कस्टमाइज लिख देते हैं कंटिन्यू करके, PDF इज कंटिन्यू, पेज इज कंटिन्यू, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज पेज नंबर्स किसी भी PDF के ऊपर, किसी बुक के ऊपर प्रिंट करने से पहले लगा सकते हैं, ताकि जब भी जो प्रिंट होगा उसके अंदर पेज नंबर भी आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत काम की लगी होगी और ऐसी ही जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना है, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।